नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूं और आज आंदोलन का 23वां दिन है, करीब 23वां दिन है। कल शाम को ये यहाँ से आह्वान किया गया कि आज से उग्र स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। हर जिले में जो मुखिया है प्रदेश के हेमंत सोरेन, उसका पुतला जलाया जाएगा, उनसे मांग रखी जाएगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी जो डेलीगेशन बच्चों की तरफ से बातचीत के लिए था, सरकार की तरफ बात करने के लिए दोनों की कमेटी बनी थी, छात्रों की कमेटी में ये थे। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला, क्या सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत संवाद चल रहा था, क्या उस पर कोई विराम लगा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया राजेश जी। बहुत बहुत जोहार सर, आपको, आपके दर्शकों को भी जोहार। और आज बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 23 दिनों से हम लोग यहाँ पर आंदोलनरत हैं और बस आशा है, उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, उनसे यही उम्मीद है कि वो छात्रों की मांग को बहुत सही बताएं कि हमारी मांग जो है एक दिन ना एक दिन ये तो आना ही था। तो मांग जायज़ है सर, बस माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है छात्रों की ओर से कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे भाई बहन लोग, कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहा है सर। तो छात्रों की दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी समझे, छात्र उनके साथ रहेगा। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, यदि सरकार हमारी बात मानती है, हमारी मांगें पूरा करती है सर, तो एक हम लोग विशेष आभार पैदल मार्च भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम करने का काम करेंगे। आप डेलीगेशन में भी थे, बातचीत हो रही थी, सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों की कमेटी बनी थी, आप लोग की तरफ से 4-5 लोग गए थे। क्या ऐसी बातचीत हुई कि अब बातचीत लग रहा है कि कुछ खराब हो रही है? क्या ऐसी बात हो गई? नहीं सर, देखिए, हो बिल्कुल सरकार स्तर से भी कुछ चीज़ें होती है जो जब तक आधार नहीं आता तब तक चीज़ें अनुकूल नहीं हो पाती, लेकिन अब आधार आ चुका है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की निष्पक्ष जांच करके ही आज छात्रों को आधार दिए हैं। आज यदि CID अभय तिवारी को अरेस्ट नहीं करती, आज यदि CID नेपाल नहीं पहुंचती, तो JSS CGL रद्द का आधार हमारे पास नहीं होता। तो ये तो पूरा क्रेडिट सरकार को जाता है। और हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये मांगे यदि पूर्ण होती है, उसका सारा क्रेडिट सरकार को ही जाएगा। आप कह रहे हैं सरकार की कार्रवाई अभी तक जो हुई है उससे खुश हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 98% मांगे मान ली हैं, छात्रों को अब वापस चले जाना चाहिए। पेंच कहाँ फंस रही है? बिल्कुल सर, सरकार ने हमारी मांग मानी है और अच्छा खासा माना है, लेकिन रिफॉर्म से संबंधित मांग मानी गई है। रद्द और CBI से संबंधित आप भी जान रहे हैं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है तो हम लोग ये भी कंफर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये संदेह रहता है कि शायद कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है हमको, हमारी बात वो मानेंगे और जो भी आधार है उसके तहत CBI जांच और रद्द की बात भी मानेंगे। ये पहले दिन से जब आंदोलन चल रहा है उसके बाद से पहले आप लोगों ने मोराबादी में शुरू किया, उसके बाद यहाँ आए, अब यहाँ 2 गुट हो गया। कल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद भी कई गुट लग रहा है कि कई लोग असहमति जता रहे हैं, कई लोग सहमति जता रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या कई गुट बनेंगे? नहीं सर, हम लोग चट्टान की तरह एक हैं और हम लोग कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पे सबका उद्देश्य एक ही है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जो स्टूडेंट के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ देते हैं। स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो लेकिन अपना भविष्य बन जाए, ऐसा भी मंशा रखते हैं। कौन लोग हैं वो? कुछ लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, तो उन लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप छात्रों के मुद्दों को कभी भटका नहीं सकते हैं, छात्र एकता को तोड़ नहीं सकते हैं, और ऐसा करने का आप प्रयास करिएगा तो छात्र आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप छात्र भी रहे, छात्रों का नेतृत्व भी किया, शिक्षक भी हैं। आप इस बात को मानते हैं कि इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिसाइज करने की एक राजनीतिक खुड़पेंच या एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है? देखिए सर, चूँकि ये आपका छात्र मंच में नैतिक समर्थन के लिए अलग अलग पार्टी के लोग आते रहते हैं और ये इस आधार पर कुछ बातें निकलने लगती है कि ये फलना पार्टी का मंच हो गया। लेकिन हम लोग बड़ा खुश नसीब हैं सर कि
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच हो, चाहे जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच हो, दोनों मंच में लगभग सभी पार्टी के लोग आए हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि कोई भी एक स्पेशल राजनीतिक पार्टी का एंगल किसी भी मंच को नहीं दिया जाएगा। विशुद्ध रूप से छात्रों का मंच रहेगा, और यदि कोई इस प्रकार से मंशा रखता है तो हम लोग छात्र जो हैं उनको बाइकआउट करेंगे, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सवाल, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज होता है उस पर भाजपा के एक लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वही यहाँ चूँकि विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार है, भाजपा के तमाम नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जी। हम एक छात्र हैं, लेकिन जहाँ तक बात है पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो या फिर कोई भी हो, हमको लगता है सबका एक फ़िक्र होता है कि हम स्टूडेंट के साथ न्याय करें। और मुझे लगता है जब छात्रों की न्याय की जब बात आती है तो सभी नेताओं को अपना राजनीतिक हित से बढ़ के सोचना चाहिए। यदि अपने लोग भी यदि इसमें पिसते हैं जो छात्रों के भविष्य को कुचल रहे थे, तो मुझे लगता है उसमें भी किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं और सबके समर्थन से ही इतना बड़ा व्यापक रिफॉर्म हो पाएगा और व्यापक न्याय मिल पाएगा। कोई एक पार्टी की बस की बात नहीं है। यदि आज माननीय मंत्री जी हमको सीबीआई करते हैं और यदि केंद्र सरकार सीबीआई को जांच को सही डायरेक्शन में सहायता करती तभी तो यहाँ पर सत्ता पक्ष का भी सहयोग चाहिए और विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। जब आप लोग विधानसभा घेराव को गए, विधानसभा घेराव हमने भी कवर किया, पुलिस पूरे धैर्य से, अनुशासन से आप लोगों का सहयोग कर रही थी। लास्ट में आखिरी वक्त में क्या सच में कुछ हुड़दंग हुआ जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुआ और ये स्थिति परिस्थिति बन गई? देखिए सर, जो छात्र थे, नो डाउट 24 जिला के छात्र 50,000 से भी अधिक संख्या में आए उस दिन, और अंततः हम लोग विधानसभा परिसर तक भी पहुँचे। लेकिन आपने भी देखा कि एक पैसा सरकारी प्रॉपर्टी का हमने नुकसान नहीं किया, और राज्यों में होता है, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट ने अपना संयम का, अपना शांति का, गांधी जी की विचारधाराओं के तर्ज पर ही विधानसभा घेराव किया सर। लेकिन कुछ लोग होते हैं सर, ये चीज़ हम भी जानते हैं, जो आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको जब भी ऐसा लगता है हम लोगों को तो उसको चिन्हित करके हम लोग प्रशासन का सहायता लेंगे, उसको प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर। आपसे बातचीत करेंगे। इस आंदोलन को शुरुआत से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? आंदोलन आज 23 तारीख हो गया, बच्चे भी थक रहे होंगे, जो भूख हड़ताल पर हैं उनका भी धैर्य जवाब दे रहा होगा, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो छात्र हित के से जुड़े हुए थे। पिछले आप देख चुके हैं कि सर जेएसएससी और जेपीएससी में जो धांधली हुआ था, उसको लेकर के छात्र अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना बात रखे थे सर। क्या हुआ, वहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उसको लेकर के एक सर व्यापक आंदोलन किया गया। पहले ये आंदोलन सर 14 जेपीएससी में जो अनियमितता हुई थी उसको लेके किया गया। बाद में 11 to 13 के भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, उसके बाद सीजीएल के भी अभ्यर्थी शामिल हुए। फिर पता चलता है कि सर और भी जो कई एग्ज़ाम्स हैं जो जेएसएससी और जेपीएससी कंडक्ट कराता है सर, उसके सभी के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। सभी का एक अलग अलग फ्रस्ट्रेशन लेवल था, अलग अलग डिमांड था। कलेक्टिव डिमांड लेकर के हम लोग इस मंच का शुरुआत किए। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच और जेएसएससी अभ्यर्थी कौन सा आपका है, रिफॉर्म मंच, 2 मंच अलग अलग हो गया सर। पर दोनों मंच में सर विद्यार्थी एक ही हैं करीब करीब। कहीं भी जो भी होता है, धरना प्रदर्शन हुआ या फिर हम लोग कैंडल मार्च के लिए जाते हैं, तिरंगा यात्रा के लिए जाते हैं, तो सभी तरफ से अभ्यर्थी जाते हैं साथ में। कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं, कुछ भी इस तरह का कुछ नहीं रहता है। डेलीगेशन ही बुलाया जाता है तो साथ में ही बुलाया जाता है। मांग भी करीब करीब दोनों मंच का एक ही है सर। और वहाँ पे हमको लगता है कि सर बहुत सारा मांग माननीय मंत्री महोदय उसको बहुत संवेदनशीलता से लेते हुए मान लिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी को पता चले कि कौन कौन सा मांग हमारा रियली में मान लिया गया है और कहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन है। अभी बोन ऑफ कंटेंशन सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी में या तो रद्द के लिए या तो फिर सीबीआई जांच की मांग के लिए यहीं रुकी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि अभी सरकार से वार्ता फिर से रिज्यूम किया जाए, बात किया जाए, और जो इमीडिएट मांग था हम लोग का, जैसे कि
जेपीएससी का कॉपी दिखाया जाए, 11 से 13वीं जेपीएससी का, जेएसएससी सीजीएल का कट ऑफ जारी किया जाए, सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। तो ये अविलंब 1-2 दिन में कर देना चाहिए सर। बीच में जो आपका 9 तारीख के बाद से जो वार्ता नहीं हुई, या 16 तारीख हो गया, 7 दिन, तो 7 दिन में तो कम से कम सरकार को सर इतना करवा देना चाहिए। इसी का सर वो फ्रस्ट्रेशन है कि ये नहीं होने के कारण अभी अभ्यर्थी जो माननीय मुख्यमंत्री साहब का आवास का घेराव या फिर पुतला दहन या फिर इस्तीफ़ा जो भी बोल रहे हैं सर, देखिए इस्तीफ़ा कोई सॉल्यूशन है नहीं यहाँ पे। हम लोग बड़ा भाई मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री साहब भी कल जितने संवेदनशील थे, 80वां स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे उनका जो अभिभाषण था, वो छात्र के मुद्दे पे काफ़ी संवेदनशील थे। वो बोले कि सारा जांच चल रहा है, हम सारा चीज़ कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर उनके द्वार तक भी अगर जांच आ जाती है तो उसमें भी वो रोकेंगे नहीं, वो तो बोल रहे हैं। सीबीआई की मांग को लेकर के जो पेच फंस रहा है सर, पीछे भी सीबीआई के पास जो जांच के जेपीएससी के जांच के थे वो भी अभी तक तो हो नहीं पाया है, कई साल हो गए। तो ऐसे में फिर सर वहीं पेच फंस जाएगा सीबीआई मसले पर। आपका कहना सही है सर। लास्ट जो सीबीआई जांच हुआ था पहला दूसरा जेपीएससी में, उसमें कन्विक्शन रेट 0 है। माननीय मंत्री साहब भी ये बोले थे। पर बात यहाँ पे फंस रहा है सर कि जेएसएससी सीजीएल वाले जो केस था, उस केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे तथ्य सीआईडी के द्वारा छुपाए गए थे। सीआईडी ने उन तथ्यों को पेश नहीं किया कोर्ट में। फाइनल चार्जशीट आने से पहले ही केस डिसमिस हो गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये डायरेक्शन भी दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आप जांच कंप्लीट कर लीजिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको बाहर कीजिए। 6 महीना पूरा हो गया। सीआईडी सर फाइनल चार्जशीट का रिपोर्ट दायर नहीं किया, क्लोज़र रिपोर्ट दिया नहीं सर, जिसके कारण क्या हो जाता है कि सर वो डिले हो जाता है प्रोसेस, और लड़के जो हैं वो पढ़ाई छोड़ के लिटिगेशन में ही लगे रहते हैं। अभी सर फ़िलहाल हम लोग यही मांग करते हैं कि जांच जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी को दे दिया जाए, सीबीआई को दे दिया जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि सर सीआईडी का जांच के ऊपर ये भी लग रहा है कि सीआईडी में सर राज्य के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी उसमें हैं, और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी की संलिप्तता दिख रही है। तो अभ्यर्थी को लग रहा है कि जांच पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा, और पहले भी जैसे तथ्य को छुपाया गया है। निष्पक्ष जांच करेगी केंद्रीय एजेंसी है सर, तो उम्मीद यही है अगर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच होगी तो सीबीआई को वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं 90 दिन के अंदर सीबीआई चार्जशीट फाइल कर दे।